न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ईटेला राजेंद्र को हुजूराबाद में होगा शिकस्त का सामना। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, हुजूराबाद की आवाम सिखाएगी ईटेला राजेंद्र को सबक। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में किया जॉब मेले का इफ्तिताह। मराठा भवन में मुनक्किदा जॉब मेले में तकरीबन 20 कंपनियों ने की नौकरियों की पेशकश। नोमुला भगत ने लिया नागार्जुना सागर हलके के MLA की हैसियत से हलफ। रियासती वुज़रा की मौजूदगी में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दिलाया हलफ। आदिलाबाद में कांग्रेस और TRS का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। कांग्रेस ने रुकन असेंबली जोगू रमना पर लगाया इल्जाम। TRS लीडर यूनुस अकबानी ने इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। गुस्ताखे रसूल पिंकी चौधरी के खिलाफ आदिलाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज। मौलाना जाकिर हुसैन और अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। ज़ईफ शख्स की लाश फ्रिज से दस्तयाब। तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया वाकया। पुलिस ने पोते को किया गिरफ्तार, मजीद तहकीकात जारी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत के साबिक वजीर व BJP लीडर ईटेला राजेंद्र के रिमार्क्स पर वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि इससे ईटेला राजेंद्र का तकब्बुर जाहिर होता है। श्रीनिवास यादव ने असेंबली के मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ईटेला राजेंद्र हुजूराबाद के BC लीडर हैं और शामीरपेट में वो खुद को OC समझते हैं। हुजूराबाद के अवाम जल्द होने वाले ज़िमनी इंतखाब में ईटेला राजेंद्र को सबक सिखाएंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि ईटेला राजेंद्र को हुजूराबाद में उसी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा जिस तरह हल्के असेंबली नागार्जुना सागर में कांग्रेस के लीडर जाना रेड्डी को शिकस्त हुई थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के आशीर्वाद की वजह से ही ईटेला राजेंद्र को इससे पहले हुजूराबाद हल्के से कामयाबी मिली थी। हुजूराबाद ఎన్నికలు కూడా తప్పకుండా మరి గెల్లు శ్రీనివాస్ ఒక యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, రెండోది ఆ ప్రజల మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ఒక పేదవాడు ఉన్నవాడు పోరాటం చేస్తే ఎట్లుంటుందో రేపు ఎలక్షన్లో చూడబోతారు. అందుకే రాజేందర్ గారు నిన్న నేను చూసిన, ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చింది కూడా చూసిన. గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ని పట్టుకొని ఒక బానిసాని మాట్లాడుతుంది. అంటే ఇక నీ అహంకారం కాకపోతే ఏంది అంటే నీ అహంకారానికి తప్పకుండా శర్మగీతం పాడతారు అక్కడ ప్రజలు. 6 సార్లు గెలిపించిరా 7 సార్లు గెలిపించిరా అంటే ఆ రోజు దామోదర్ రెడ్డి గారు కరీంనగర్ జిల్లాలో మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి దామోదర్ రెడ్డి ముంగట ఈటల రాజేందర్ చిన్నపిల్లాడు అప్పట్లో. సేమ్ ఈరోజు అదే రేపు రిపీట్ కాబోతుంది. ఈటల రాజేందర్ ముంగట గెల్లు శ్రీనివాస్ చిన్న పిల్లోడు ఉండొచ్చు, బట్ అతని క్యారెక్టర్ కానీ అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటే ఒక పేద వర్గాల బిడ్డ, రెండోది ఉన్నత చదువులు చదువుకుంటు తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యంలో అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में मुनक्किदा जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। मराठा भवन में मुनक्किदा इस जॉब मेले में तकरीबन 20 कंपनियों ने 25,000 मुख्तलिफ पोस्टों के लिए नौकरियों की पेशकश की, जिसमें हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार लड़के लड़कियों ने शिरकत करते हुए इस्तेफ़ादा किया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के अहदेदार, मुख्तलिफ कंपनियों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। ఇండస్ట్రీస్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావడం జరిగింది। దాంట్లో 15 లక్షల మంది ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు। చాలా కంపెనీస్ మొన్న కూడా తుక్కుగూడలో మనం మొదలు పెట్టున్నాం, షాబాద్లో పెట్టున్నాం, షాద్నగర్లో మొన్న స్టార్ట్ చేసినాం కేటీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా। వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది చెప్తుంది ఏంటంటే ఉద్యోగాలు కావాలి, మనమందరం కూడా ఏమంటున్నాం స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ జాబ్స్ ఇవ్వాలని చెప్తూ ఉన్నాం। దాంట్లో భాగంగా ఈ 1 మంత్ నుండి నేను మహేశ్వరంలో, కందుకూరులో అండ్ ఇప్పుడు జల్పల్లి 3rd ప్లేస్ ఇది। చాలామంది పిల్లలు ఉపాధి కోసం జాబ్స్ కోసం రావడం జరిగింది। దాదాపుగా మహేశ్వరంలో 850 మంది అటెండ్ అవుతే 740 మంది ఉద్యోగాలు తీసుకోవడం జాయిన్ కావడం జరిగింది।
అట్లే కందుకూరులో కూడా 852 మంది అటెండ్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ప్రతి ఒక్కరు జాబ్స్ తీసుకోవడానికి విల్లింగ్ ఇస్తూ జాయిన్ కావడం జరుగుతూ ఉంది. జల్పల్లిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడున్న యంగ్స్టర్స్ అందరినీ కూడా ఏదో ఒక కంపెనీలో ఏదో ఒక ఆపర్చునిటీ మీకు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా తీసుకోండి. तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि ज़राअत को एक त्यौहार बनाने के लिए सीएम केसीआर की क़यादत में नाफिज की जाने वाली स्कीमों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है. उन्होंने आज महबूबाबाद ज़िले के समुद्रम इलाके में DCCB बैंक के ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर बैंक के सदर M रविंद्र राव, MLA शंकर नायक और दीगर मौजूद थे. इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सत्यवती राठौड़ ने DCCB की जानिब से दी जा रही सर्विसेज की सताइश की. పరిమితి మరి సీలింగ్ ఉంటే ఈ రోజు 10 లక్షలకు కూడా పెంచమని చెప్పారు. చాలా సంతోషం. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కూడా 7,25,00,000 రూపాయలను కూడా అందులో ఎక్కువ 5 కోట్ల పైచీలకు మా సోదరి మహిళలకు రుణాలు ఇవ్వడం కూడా చాలా సంతోషకర విషయం. అనే మీరు ఏదైతే జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ మీ PSCల ద్వారా రైతులకు ఎలాంటి రుణ సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు, ఏ విధంగా తక్కువ వడ్డీలు తీసుకుంటున్నారు, ఈరోజు ప్రతి ఒక్క రంగంలో ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉంచడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే కృషి చేస్తున్నారో దానికి అనుగుణంగా మీ కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ కూడా రైతులకు అండగా ఉండాలని. तेलंगाना के हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब में जीत हासिल करने वाले TRS लीडर नोमुला भगत ने आज अपने ओहदे का हलफ ले लिया. इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नोमुला भगत को ओहदे का हलफ दिलाया. इस दौरान कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी और दीगर मौजूद थे. నోముల భగత్ అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే. AICC की रुकन जी सुजाता ने कहा है कि TRS लीडर इंदिरावैली में मुनक़िदा कांग्रेस के प्रोग्राम से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं. वो कांग्रेस के प्रोग्राम की कामयाबी से खुश नहीं है. उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर साजिद खान के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TRS पार्टी के रुकन असेंबली जोगू रमना की जानिब से TPCC के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की. उन्होंने मुखन्ना में मौजूद अफराद को मशवरा दिया कि वो पहले बोलने का तरीक़ा जानें. उन्होंने कहा कि ज़िले में क़बायली यूनिवर्सिटी लाने में नाकामी हुक्मरान जमात के रहनुमाओं की नाअहली का सबूत है. उन्होंने कहा कि हमें ये कहने का हक़ है कि हमने कांग्रेस के दौर में क्या क्या तरक्याती कामों को अंजाम दिया. उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि दलित बंधु को तमाम हलकों में नाफिज किया जाए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़िला सदर साजिद खान ने भी खिताब किया. इस मौके पर कांग्रेस कायदीन वसीम, नरसिंह, मोहसिन पटेल, गंगाधर और दीगर मौजूद थे. TRS నాయకులకు మింగుడు వడగా ఈరోజు మా PCC అధ్యక్షులు గారిని విమర్శించడం జరుగుతుంది. స్థానికంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి జోగురామన్న గారు మాట్లాడే పద్ధతి నేర్చుకోమని అనే ముందు మీరేం మాట్లాడుతున్నారో గమనించండి. ఒక వీధి రౌడీలాగా మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంకొకరికి నీతులు చెప్పండి తప్ప మమ్మల్ని మీరు విమర్శించే హక్కు అర్హత మీకు ఎక్కడా లేదన్నటువంటి విషయాన్ని మేము ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మీ అసమర్థతకు నిదర్శనం ఆదిలాబాద్ జిల్లా దగ్గర వస్తుంది మీ రోజులు. ఆల్రెడీ రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పేసినారు. ఒక్కడికి 100. నీకు సుగ జోగురామన్న నువ్వు ఒక్క మాట చెబితే నీకు 100 మాటలు చెప్పే కార్యకర్తలు మేము అందరం ఉన్నాం. మా PCC చీఫ్ ఒకటి లేడు. ఆయనతో పాటు చూడరాబాయి ఒక స్పీచ్ ఇవ్వడానికి ఎన్నో కిలోమీటర్ నుంచి నడుస్తూ గిరిజనులు మరి దళితులు అందరూ నడుస్తూ వచ్చిన పోలీసు వాళ్ళు 4-5 కిలోమీటర్ల దూరం పార్కింగ్ పెట్టినా కానీ నడుస్తూ 11 o'clock 11:30కి అక్కడ కుర్చీ మీద కూర్చున్న వాళ్ళు 6 గంటల్లాగా అక్కడ నుంచి ఒక్క పైసా నీ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నది కదా, ఎవరికైనా ఒక పైసా ఇచ్చి మేము ఎవరికైనా తీసుకొచ్చినామంటే ఈ రోజే ఈ వేదిక నుంచి చెప్తున్నా, రాజీనామా చేస్తా, ప్రూవ్ చేయి.
మీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళని అడుగు, ఎవరైనా కార్యకర్తలను అడుగు. ఒక్క పైసా ఇవ్వకుండా, ఒక్క పాటలు ఇవ్వకుండా నువ్వు ఏ సభ పెడితే పైసలు ఇవ్వబడుతుంది కేసీఆర్, నీకు బాటలు ఇవ్వబడుతుంది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరానికి ఎప్పుడు ఎందుకు వస్తారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేసే పార్టీ, కాంగ్రెస్ నాయకులు పనిచేసే నాయకులు. आदिलाबाद टीआरएस के सीनियर क़याद मोहम्मद यूनुस अकबानी ने ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान की जानिब से रुकन असम्बली जोगो रमना पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। मोहम्मद यूनुस अकबानी ने रुकन असम्बली जोगो रमना की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िला सदर कांग्रेस आदिलाबाद को ख़बरदार किया कि रुकन असम्बली जोगो रमना के ख़िलाफ़ बेबुनियाद तबसरा करना बंद कर दें। उन्होंने अंदरून एक हफ्ता रुकन असम्बली पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करने का मुतालबा करते हुए कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। उन्होंने कांग्रेस क़याद साजिद खान पर रेत के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपए कमाने का इल्ज़ाम भी आयद किया और कहा कि कांग्रेस क़याद को रुकन असम्बली के मुतालिक लब कुशाई करने का कोई हक़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दौर ख़त्म हो चुका है। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, टीआरएस कायदीन अतहरुल्ला, मोहम्मद ज़हूर अहमद, काउंसलर्स बंडारी सतीश, मोहम्मद अब्दुल मुबीन, इमरान प्रकाश, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज, कारकुनान सलीम पाशा, अयूब खान और दीगर मौजूद थे। तो जो इंदरौली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से गिरिजन दलित दंडोरा बोल के जो मीटिंग रखे, तो ये कहाँ से नया शोषा पैदा कर किसी को रूलिंग एमएलए को आप जिस तरह से बात करना, हम ये बात कांग्रेस पार्टी को तो नहीं कह सकते, मगर आप जब कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं तो बात करने का ढंग और बात करने की तहजीब आपको आना चाहिए। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि हमारा लीडर किस तरीके से कैसी कौन से तहजीब से बात कैसी करता है, ऐसे लीडर को इख्तियार भी देना चाहिए। अगर आप किसी रूलिंग एमएलए के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जात के लिए, हमारी कौम के लिए बड़ी शर्म की बात है। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद का गिरेबान भी झांकना जरूरी है। सब आप रेती के लिए साहब के पास हैदराबाद आए ना, क्या बोले, हमको तहसीलदार से साहब रुकावट है, हमको ओवरलोड होता, आरटीओ डिपार्टमेंट से हमको रुकावट है, पुलिस डिपार्टमेंट से हमको रुकावट है, साहब आप हमारे को हेल्प करना। मैं आपको 25% छेड़ देता हूँ, बल्कि आप जोगू रामन्ना साहब को हैदराबाद के सेक्रेट में आप ऑफर करें। आपको रामन्ना साहब क्या बोले, साजिद खान साहब आप जी रहे जी लो, मेरे को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ है हमारे पास में। आप ओवरलोड रेती मारे, लाखों रुपए कमाए, हमको उससे कोई एतराज नहीं है। आप तो साहब के नाम से लाखों करोड़ों रुपए का रेती में पैसा कमा लिए, फिर कमाने के बाद नहीं सो पाता, उनके ऊपर एलिगेशन आप लगा रहे, फिर हमको भी आपके गड़े मुर्दे हमको निकालना भी आता। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार जमात टीआरएस की जानिब से हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस तुलबा तंजीम टीआरएसवी के क़ायद जी श्रीनिवास यादव को पार्टी उम्मीदवार बनाने पर आदिलाबाद में टीआरएसवी क़ायदीन ने खुशी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया। यादगार शहदा और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया और आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। बाद-ए-अज़ां केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर टीआरएसवी के सदर शिव कुमार, क़ायदीन वेणुगोपाल यादव, प्रशांत, साई कुमार, सैयद मोहसिन और दीगर मौजूद थे। सीनाना गारिकी హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల టికెట్ సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన ఈరోజు టికెట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది। కావున టీఆర్ఎస్వి ఆదిలాబాద్ పక్షాన ఈరోజు సంబరాలు పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే గెల్లు సీనన్న చిన్న స్థాయి నుంచి ఉద్యమంలో నాడు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో అనేక ఉద్యమాలు చేసి తెలంగాణ సాధించేలో అతను ప్రత్యేక పాత్ర వహించి ఈరోజు కేసీఆర్కి నమ్మిన బంటుగా ఉన్నందున వాళ్ళని ఈరోజు కేసీఆర్ గారు తక్కిన టీఆర్ఎస్కి మంచి గౌరవం ఇచ్చి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వడం అనేది మా టీఆర్ఎస్కి ఒక గౌరవప్రదంగా భావిస్తూ ఉన్నాం। టీఆర్ఎస్వి ఆదిలాబాద్ పక్షాన పటాకాలు, అదేవిధంగా మన తెలంగాణ తల్లి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారికి పూలమాలను అర్పించడం జరిగింది। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले हिंदू रक्षा दल के नेशनल कन्वेनर पिंकी चौधरी के ख़िलाफ़ आदिलाबाद में अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मेदारान मौलाना ज़ाकिर हुसैन कामिलुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में वन टाउन सीआई रामाकृष्णा से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत हवाले की गई और गुस्ताख़ रसूल पिंकी चौधरी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए मौलाना ज़ाकिर हुसैन ने
कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर किसी को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हासिल है, लेकिन किसी दूसरे के मज़हब को ठेस पहुँचाने की मुल्क का आइन इजाज़त नहीं देता। इस मौके पर अयूब खान, मोहम्मद नवाज़, अजीम हुसैन, तुराब रफ़ीक और दीगर मौजूद थे। खबर जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची, दिल्ली का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम पिंकी चौधरी है, जिसने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। गुस्ताख रसूल को जीने का कोई हक़ नहीं है। हम शिकायत दर्ज करवाने के लिए वन टाउन आदिलाबाद आए हैं। CI साहब को हमने शिकायत की है, उन्होंने तयक़ुन दिया है कि ज़रूर बज़रूर इस मसले पर वो गौर करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में अपने आप को मुसलमान बताकर खादियानी फ़िरक़े के अफराद शरंगेज़ी पर उतर आए हैं। मौलाना अयूब ख़ासमी ने इस सिलसिले में तफसील बताते हुए मुसलमानों से अपील की कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएँ, फ़र्ज़ी जमातों से बाज आएँ, इस्लाम दुश्मन अनासर को वरंगल से दूर भगाएँ। हम सब का अक़ीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उनकी नबूवत आखिरी नबूवत है, वह ख़त्म नबूवत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी दुनिया में ना आया है ना आ सकता है। अगर कोई इसका दावा करता है तो वह झूठा है, कज़्ज़ाब है, वो मक्कार और फरेबी है। इस वक्त मसला खादियानियों का इसी को लेकर है, हमारा उनसे इख्तिलाफ़ इसी को लेकर है कि वो लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ु बिल्लाह दूसरी शक्ल इख्तियार की है और वो आखिरी नबी है। इसलिए हमारा उनका बुनियादी मसला अक़ीदे के बिगाड़ और फ़साद का मसला है। वो लोग मुत्तफ़क़ा तौर पर चूँकि ख़त्म नबूवत के मुनकिर है, कहीं से भी उनका इस्लाम से मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनकी जितनी भी सरगर्मियाँ हमारे इलाक़ों में चल रही है वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। हम एक लम्हा भी उनको हमारे इलाक़ों में उनकी किसी किस्म की सरगर्मियों को देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारा हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है, पुरज़ोर हम अपील करते हैं कि यहाँ से इनकी जड़ों को काट दिया जाए। किसी किस्म की सरगर्मी हमारी इस सरज़मीन पर उनकी न हो, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इन लोगों को सपोर्ट मुस्तकिल हुकूमत बरतानिया की तरफ से शुरू से मिलता हुआ आ रहा है। उन्हीं की सरपरस्ती में यह कायम करदा तंजीम है हुकूमत बरतानिया की तरफ से, लंदन की तरफ से न सिर्फ बल्कि ये बहुत से दूसरे और भी मुमकिन हैं तंजीमें हैं जो इनकी मदद कर रही हैं, पुष्टपनाही कर रही है मुसलमानों के दरमियान में फ़साद मचाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। वो अपने आप को मुसलमान बोलकर प्रचार कर रहे हैं, उस पर हमारे एतराज़ है। इसलिए कि वो बुनियादी तौर पर वो मुसलमान है ही नहीं, उनका ईमान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर वो अपने आप को अहमदी कहकर अलग से फ़िरक़ा बताकर प्रचार कर ले तो उनको पूरी आज़ादी है, वो खुलकर कर सकते हैं। शहर हैदराबाद के एरागड्डा इलाके के नेताजी नगर में आवारा कुत्तों से आवाम को परेशानी का सामना है। इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा अक्सर रात के औक़ात और सुबह सवेरे मोटरसाइकिल सवारों को परेशानी का सबब बन रहा है। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलों पर इन आवारा कुत्तों का झुंड हमलावर हो रहा है, जिससे बाज़ औक़ात गाड़ी सवार गिरकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। नेताजी नगर की मुकामी आवाम ने GHMC और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को एक जानिब तवज्जो देते हुए मसाइल की एकसुई का मुतालबा किया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िले यादाद्री भुवनगिर के
धर्मोजीगुड़म इलाके की एक एग्रोकेमिकल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कंपनी के शेड में तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे थे। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। आग लगने के वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने फैक्ट्री का मुआयना किया और एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। माली नुकसान का तखमीना हुनूस नहीं लगाया जा सका। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें कई लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। महकमा फायर ब्रिगेड के एहलकारों के मुताबिक संतोष नगर कॉलोनी में वाक़े मकान की पहली मंजिल में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग को देखने के बाद मकान में रहने वाले फौरी तौर पर चौकस हो गए और मकान से बाहर आ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी। बाद-ए-अज़ां एक फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आज संतोष नगर में करीब 8 सवा 8 के बीच में टोटल लाइट गई थी कुछ शॉर्ट सर्किट की तरफ से। उसके बाद फिर लाइट आई। लाइट आने के बाद ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, मेरे दोस्त का घर है मोहम्मद कलीम अहमद का, जो कि यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने भी मेरे ऑफिस पे आके गए थे, तो मैं कुछ काम से निकला था बाहर, तो लोगों को देखा यहाँ के सामने के घर वाले थोड़ी बहुत आग लगने पर गेट तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करें, मगर थोड़ी देर में आग इतनी बढ़ गई कि पूरा घर जलकर तहस नहस हो गया। बेचारों का बहुत माली नुकसान हुआ, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब वो फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करने पे आए, वो लोग भी देर से आने की वजह ये बता रहे थे कि हेवी ट्रैफिक जाम था, जो कि सैदाबाद पे जो पिलर्स का काम चल रहा है। घर में कोई थे या नहीं थे? नहीं, घर में कोई नहीं थे। अल्लाह का एहसान है कि घर में कोई नहीं था, लॉक था घर को। इस वजह से यहाँ के बस्ती के लोग कोशिश करें मगर नहीं काबू हुई आग। थोड़ी देर में आग बहुत बेकाबू हो गई। मतलब माली नुकसान कितना हुआ? माली नुकसान तो कम से कम 6-7 लाख का तो हुआ। उसमें घर में 2-3 LCD थे, साउंड सिस्टम था, 2-3 फ्रिजेस थे और लैपटॉप्स थे 2, और तो फ्रिज के ऊपर मेरे दोस्त का खुद वैलेट रखा हुआ था, वो जल के राख हो गया। पता नहीं कितना कैश था, वो बता सकता BPS को क्या कंप्लेन करने के लिए। और पूरा चूल्हा पूरा डैमेज हो गया, रूम्स के कपड़े डैमेज हो गए, सोफा सेट टोटल डैमेज हो गया। इतनी आग इतनी डेंजरस थी कि दीवार के खिपले और छत के खिपले फ्लोरिंग तक फूट गई इसकी। इतनी बहर आग की, दरवाजे पूरे जल के राख हो गए। अभी टोटल लॉस है साहब, इसका तो कुछ भी नहीं बोल सकते। ज़िले संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद के करीब वाक़े दिगवाल गांव में एक चलती कार को अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि ये कार हैदराबाद जा रही थी और कार में 2 अफराद सवार थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कार को काफ़ी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड अमले ने मुकामी हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक कार पूरी तरह जलकर खाकिस्तार हो चुकी थी। प्राइवेट फाइनेंसरों की हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने खुदकशी की कोशिश की। ये वाक़या शहर हैदराबाद के कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। नौजवान की शनाख्त यूसुफ के तौर पर की गई है। फ़िलहाल इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नौजवान के रिश्तेदारों ने ऐसे प्राइवेट फाइनेंसरों से आवाम को महफूज रखने का पुलिस और हुकूमत से मुतालबा किया। भाई मोहम्मद यूसुफ 15-20 लाख रुपए खर्चा कर लिए। कर लिए कई को कर लिए असगर से कर लिए वे उन्होंने पैसे और एक जनों से लिए गए थे 15-20 लाख रुपए है। तो मैं बात करी लोगों से, तो लोग बोले एकदम होना, मेरे को बोलता अच्छी बात है वो बोल के दुनिया का वो टॉर्चर करे। फिर आज घर पे आए, 2-3 दिन से तो हमारा भाई घर पे नहीं था, कुछ भी नहीं था, खा रहा नहीं पी रहा नहीं। मालियों ने एकदम कहाँ से धिंगा रहा, आप लोग इतने पैसे उसको दिए कैसा? बोलता हाँ मैं देता हूँ बोल के ले लिया उससे पैसे। ले लेके 10 आज उसको इतनी परेशान कर दिया, सुसाइड कर लेने को आ गया। नहीं दवा खाने खा लिया, गोलियां खा लिया। क्या गोलियां खाए नो? सुसाइड करने की गोलियां खा लिया, न जिंदा रहा तो मैं बोल के। वो कितने जनों से लिए वो नहीं मालूम भाई, 2 जने आए थे। घर पे आए थे। नामा क्या है लोग? वो एक का नाम है असगर है, एक का नाम और एक का नाम तो नहीं मालूम। उन्होंने सुबह में आए थे, कल सुबह में आए थे 7 बजे। तो वो भी आज मालूम हुआ कि उनके भी 7.5 लाख रुपए देना है बोल के। बोले तो अब वो मासूम बच्चा क्या लड़ लेते रहेगा? मर गया तो किस टाइम जोरू कहाँ जाएंगे, अम्मा कहाँ जाएंगे? मर गया तो उन्हें ऐसे लोगों को हुकूमत फौरी इंतजाम करना चाहिए। इनको लोगों को जुल्म करना है, कहीं को दे रहे खाता है लोग।
उसकी कमाई चलो नहीं है भाई, 1,50,000 उसकी लेने दिए, के वास्ते उसकी कहीं से भी गुंजाइश खर्चा नहीं करके है। कुछ भी हाथा पर पड़ के देंगे। 15 लाख रुपए दिए गए थे, क्या क्या सबूत पे दिए तुम? कुछ भी पेपर वगैरह लिखे हुआ कुछ है भी नहीं है। कुछ भी नहीं है पेपर। सुबह 5 बजे आके खटका मार रहे, रात में 11 बजे आके खटका मार रहे, घर में औरत बच्चा रहते, क्या करना? अब मैं हुकूमत से ये मांग रही हूँ कि लिया है बच्चा तो गलती करा, हम लोग भरने के लिए मंजूर है कि हमारे बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं होना है। उन्हें मेहनत करेंगे, हर महीना थोड़े थोड़े देंगे हम लोग। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात हुए झगड़े में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी शख्स और उसके रिश्तेदारों ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मेरा किराना शॉप है, 7-8 साल से वही मकान है। मैं वहाँ पे काम कर रहा था, नीचे पत्थर पड़ा हुआ था तो बच्चा आया आके पत्थर उठाओ बोल के बोला, उसको मैं उसकी मेरी आर्गूमेंट हो गया। और वो कोई लीडर के बच्चे हैं, वो लोग 10-15 जने आके मेरे पे, मेरे भाई पे, मेरी दुकान पे, मेरे तीनों भाइयों पे अटैक करे। हालांकि मैं उनको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो लोग सुनने को राज़ी नहीं है। और ये इतना हो रहा, हमेशा नहीं हो रहा। जब भी जाओ बस्ती में, आप कोई काम करो रिकॉर्ड करते, आप बस्ती में कहीं जाओ उनके घर के सामने पूरे कुर्सियाँ रख देते, घर के सामने से जाना नहीं, लाइट वाले आओ घर पे भिजा देते। ये हमेशा से हमारे 12 साल हम वहाँ पे है, हमेशा से हमारा आज इतना बढ़ रहा है कि हमारे पे अटैक हो रहा। 12 से 15 जने मिलके, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है वहाँ पे, 12 से 15 जने मिलके हम लोग को आना नियत थे, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उंगली पड़ के मार रहे। बैकग्राउंड चेक करिए, इनका सब वही है, पढ़े लिखे कोई नहीं है इनके पास। बस्ती में इन लोगों का यही तमाशा है। आप बस्ती में आइए, हर कोई यही बोलेंगे, मेरे भाई की नाक की हड्डी चले गई, क्या गुनाह करें हम लोग? बोलिए, हमारी दुकान पे आके हमारे से लड़ रहे, उन लोग उधार नहीं दिए तो पट्टे पट्टे बच्चे आके लड़ते, क्या वजह से? बोलिए, तब तक सहेंगे? सामान देना, उधार देना, तई भी देना हम। शहर हैदराबाद के ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर के करीब पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान स्टूडेंट्स हलाक हो गए। तफसीलात में पुलिस ने बताया कि CBIT रोड पर एक तेज़ रफ्तार कार ऑटो को ओवरटेक करने के दौरान इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। इस दौरान सामने की सीट पर बैठे हुए दोनों स्टूडेंट्स बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि पीछे की सीट पर बैठे 3 स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने इत्तला के साथ ही वहां पहुंचकर ज़ख्मियों को फौरी अस्पताल भेजा। पंचनामा के बाद एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। సుమారు 1:30 సమయంలో ఈ గండిపేట CBIT కాలేజ్ దాటిన తర్వాత, ఈ మూలమలుపు దాటిన తర్వాత కార్ నెంబర్ AP 09CJ 2095 నెంబర్ కలిగినటువంటి కారులో 5 విద్యార్థులు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ముందు వెళ్తున్నటువంటి ఆటోని తప్పించే క్రమంలో రోడ్డు దింపి పక్కకు వెళ్ళగా ఎలక్ట్రికల్ పోల్ని ఢీకొనడంతో ప్రమాదంలో 2 మరణించడం జరిగింది. ఆ వీరు కూడా ఒక్కొక్కరు కొంతమంది, ఒక కౌశిక్ వచ్చేసి బీటెక్ చేస్తున్నాడు, జోడెన్ తను కూడా ఇక్కడ VNR కాలేజ్, ఇంకొకరు హిమాయత్ నగర్లో డిగ్రీ చేస్తున్నారు, ఒకతను తమిళనాడులో చదువుకుంటున్నాడు ఒక విద్యార్థి, ఒకతను లాంగ్ టర్మ్కి ప్రకాష్ అనే విద్యార్థి లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ ఎంసెట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. LB नगर जोन SOT और बीरपेट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इंटर स्टेट गैंग के 3 आदि सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 14.5 तोले सोने के जेवरात, 9,70,000 रुपये नकद रकम, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। आज हम ये मीरपेट में चोरी करे सो 3 आदमी को पकड़े। ये शेख वसीम, शेख अमीर और शेख फिरोज़ बोल के 3 चोरों को आज SOT वाले पकड़ के, SOT और मीरपेट वाले पकड़ के आज रिमांड कर रहे। ये तीनों मीरपेट में 27/7 को एक डे ऑफेंस और 2 डे ऑफेंस करे, और सिमिलरली अगस्त 2 को भी एक ग्रेव केस करे। इसमें एक केस में 14 तोला गोल्ड और 18 लाख कैश गया। इसमें उस्मान यूनिवर्सिटी में एक संस्कृत प्रोफेसर है, उसका घर में ताला है तो ताला फोड़ के ये ऑफेंस करे, डे टाइम में ऑफेंस करे। ये इसका MO क्या है बोले तो ये रिमोट एरिया में, आइसोलेटेड एरिया में घर कौन सा है वे फाइंड आउट करते। ये चोरी का गाड़ी में दूसरा नंबर डाल के, फेक नंबर डाल के ये आइसोलेटेड घर को ब्रेक करके ऑफेंस करते।
वरंगल सीसीएस और सूबेदारी पुलिस ने मिलकर क्रिकेट बेटिंग और चोरी की वारदातों में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 42 लाख रुपए मालियत के मसरूखा सोने और चांदी के जेवरात, एक मोटरसाइकिल, एक लैपटॉप और दीगर अशिया बरामद कर ली। मुलजिमीन की शनाख्त सुनील और सागर के तौर पर की गई है। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और मुलजिमीन की गिरफ्तारी पर सीसीएस और सूबेदारी पुलिस की सताइश की। ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్కి అరెస్ట్ చేశాము. ఫస్ట్ పర్సన్ పేరు ఎర్రబోతుల సునీల్. ఈజ్ ఓన్లీ 22 years old. టోటల్ 15 అఫెన్సెస్ కన్ఫెస్ చేశారు. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ హిస్ ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ సుబేదారి police station limits. Lot of property, almost 82.5 tolas, that is 825 grams of gold has been recovered from his possession, which is almost more than 40 lakh worth of property. Ee kaakunda we have silver ornaments which is also almost like 846 grams, which is close to 60,000 rupees. So his bike has been seized and the laptop undi and his smartphone. Then atanu kaakunda there is one more person whose name is Sagar. Atanu peru Labaduya Sagar. He is also just 20 years. వాళ్ళకి పరిచయం ఉంది. పరిచయం కారణం ది లాస్ట్ 2 offenses జస్ట్ లాస్ట్ మంత్ ఇది జూలైలో జరిగింది. సో ఈ 2 offensesలో అతనికి కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారు. वरंगल में एक ज़ईफ़ शख्स की लाश फ्रिज से दस्तयाब हुई। इस शख्स की शनाख्त बालया के तौर पर की गई है, जो ज़िले के परकाल सागर का रहने वाला है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस ज़ईफ़ शख्स के पोते को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने पुलिस को बताया कि आखिरी रसूमात के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपने दादा की लाश को फ्रिज में रख दिया। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब 2 दिन से इस ज़ईफ़ शख्स के नज़र ना आने पर पड़ोसी उसके मकान पहुँचे और जब उन्होंने फ्रिज को खोला तो ज़ईफ़ शख्स की लाश फ्रिज में पाई गई, जिस पर उन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पड़ोसियों ने इस ज़ईफ़ शख्स की मौत पर शुबा ज़ाहिर किया और उसकी मुश्तबा मौत की तफसीलात से पुलिस को वाकिफ़ करवाया। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि इस ज़ईफ़ शख्स की मौत के बाद उसके पोते ने उसकी आखिरी रसूमात के सिलसिले में रिश्तेदारों या फिर पड़ोसियों से माली मदद की ख्वाहिश क्यों नहीं की। शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में वर्ल्ड एलिफेंट डे के मौके पर क्यूरेटर सुभद्रा देवी की निगरानी में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान जू में मौजूद 4 हाथियों, 1 नर और 3 मादा के लिए खुसूसी दावत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एलिफेंट इंचार्ज के अलावा दीगर अमला मौजूद था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ईटेला राजेंद्र को हुजूराबाद में होगा शिकस्त का सामना। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, हुजूराबाद की आवाम सिखाएगी ईटेला राजेंद्र को सबक। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में किया जॉब मेले का इफ्तिताह। मराठा भवन में मुनक्किदा जॉब मेले में तकरीबन 20 कंपनियों ने की नौकरियों की पेशकश। नोमुला भगत ने लिया नागार्जुना सागर हलके के एमएलए की हैसियत से हलफ। रियासती वुज़रा की मौजूदगी में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दिलाया हलफ। आदिलाबाद में कांग्रेस और टीआरएस का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। कांग्रेस ने रुकन असेंबली जोगू रमना पर लगाया इल्जाम। टीआरएस लीडर यूनुस अकबानी ने इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। गुस्ताखे रसूल पिंकी चौधरी के खिलाफ आदिलाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज। मौलाना जाकिर हुसैन और अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। ज़ईफ़ शख्स की लाश फ्रिज से दस्तयाब। तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया वाकया। पुलिस ने पोते को किया गिरफ्तार, मजीद तहकीकात जारी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।